हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बेहतर होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में यानी एग्जाम्स की तैयारी में बिजी होंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियोस में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आने वाले हैं, छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ये रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, आज हम इसी को करने वाले हैं और ऑक्सीडेशन नंबर को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, और भी एक दो जगह केमिस्ट्री में ही आता है। लगभग हर तीसरे चौथे टॉपिक में आपको इसका यूज करना होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा और प्लीज मिस मत करना, एक भी सेकंड मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। उससे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो जहां ये दोनों चीजें एक साथ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये इसका लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ठीक है, यहां बना 2H2O प्लस O2। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन की कितनी होगी? -1 होती है प्रोक्साइड की। वैसे ये भी आगे पढ़ लेंगे हम ऑक्सीडेशन में, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ये +1 होती है हाइड्रोजन की। अब यहां पर देखो अगर H2O में, तो हाइड्रोजन की तो +1 ही रहेगी, हाइड्रोजन की तो +1 ही रही, लेकिन ऑक्सीजन की चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? यहाँ पर -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी चेंज हो गई ना, -2 हो गई, यहाँ पे 0 है। तो देखो यहां पर -1 से -2 चला गया, -1 से -2 चला गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। दैट मीन्स रिडक्शन, दैट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेसिकली, दैट मीन्स उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। एक और सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव कैसे बना है? Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, लेकिन अगर मुझे इसे Na दोबारा लाना है तो क्या करना होगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा? Na। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, एक्सेप्ट किया ना इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, और अगर ये सेम उल्टा करो, Na को Na पॉजिटिव में जाना है तो क्या करना होगा? Na को अगर Na पॉजिटिव में जाना है तो क्या करना होगा? इसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा या इलेक्ट्रॉन देना होगा? जाहिर सी बात है, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकालना होगा, या Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सेम ही हो गए ना, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Na। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस में देखो आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सिंपल बेसिक एग्जांपल दिया है। ठीक है, प्रोक्साइड वाला भी आप छोड़ दो, क्योंकि प्रोक्साइड को अभी हम आगे ऑक्सीडेशन नंबर में भी पढ़ेंगे कि H2O में -2 क्यों होती है और H2O2 में -1 क्यों होती है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो इसलिए ये वाला बेसिकली आपके लिए ज्यादा बेटर है एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां दोनों एक साथ होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। वो एक साथ कैसे होंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, वो पार्ट 1 आप वीडियो देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वाली। ठीक है, उसमें सारा बता रखा है। यहाँ हम सिर्फ बेसिकली अपने टॉपिक पे यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करने वाले हैं। ये ओवरव्यू देना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में हम ये भी देखते हैं ना कि उसके ऊपर जो चार्ज है, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये दोनों चीजें देखनी है, एक्सेप्ट किया है कि लॉस किया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये भी दिखाती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आपको एक एग्जांपल भी दिया था। अब जैसे Na पॉजिटिव है तो यानी उस पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन है। अब ये देखो ऑक्सीजन ऐसे अगर है O2, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर 0 लिख देंगे। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 मान लेंगे। ठीक है, क्लोरीन है, फ्री स्टेट हो गई, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन से बना रहा है, क्लोरीन क्लोरीन अपने आप से बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, लेकिन अगर यही Cl NaCl के साथ जुड़ जाए, अब थोड़ी ना 0 बनाएगा,
अब तो ये अलग है, अब तो ये अलग एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना। यहाँ कैसे होगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव ऐसे टूटेगा, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखो इस पे +1 चार्ज आ गया, इस पे -1 चार्ज आ गया। तो यही चीजें हमें समझनी है कि फ्री एलिमेंट में 0 क्यों होता है, और अगर अलग अलग से जुड़ा हुआ है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, तो इसने क्या बना लिया, NaCl बना लिया, ठीक है। ऐसी H पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको तोड़ो, HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ठीक है। तो डिफरेंट होने चाहिए, अगर सेम सेम जुड़ेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मान लेते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है। बाकी कुछ कुछ की आपको याद भी रखनी होगी, उनकी फिक्स होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट, अभी मैंने बताया ना, जैसे क्लोरीन है 0, ठीक है, अपने आप से ही बॉन्ड बना रहा है मिलके, तो इसको उससे कुछ नहीं मिल रहा है चार्ज, दैट मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, इसको भी दूसरे से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसे कोई भी बना ले वो 0 ही बनाएगा जब वो अपने आप से बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। N2 यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा, 0, ठीक है। तो ये इस टाइप वाले 0 होंगे जो अपने आप से खुद से ही बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है। उसको बॉन्ड बनाना होगा अपने से डिफरेंट एटम से, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो ये H के साथ अगर जुड़ेगा तो वो पॉजिटिव है, इसका निगेटिव, तो ये दोनों मिलके अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका एक्सचेंज लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अगर ये खुद से बॉन्ड बनाए या कोई भी किसी से खुद से बॉन्ड बनाएगा तो उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं आपके, जैसे लिथियम पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Ba 2 पॉजिटिव, ठीक है, Mg 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखो इस पे कितना है 1, इस पे कितना है 1, इस पे कितना है 2, इस पे कितना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है, किसी पे -1 है, किसी पे +1 है, किसी पे +2 है, किसी पे -2 है, तो ये मत कर देना बस 2 लिख दिया, ये भी देखना है आपको उस पर चार्ज क्या है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वैसे भी ये जो ग्रुप इस ग्रुप के यानी कि एल्कलाइन मेटल वाले होते हैं, ये क्या करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ठीक है। एल्कलाइन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन 2,1। लिथियम की अगर देखो तो यही होती है ना 2,1, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, ठीक है। Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर देगा 2, 8, 1, ये भी अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, तो इस पे भी प्लस चार्ज रहता है। तो इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो स्टेबल रहेगी वो +1 रहेगी। किस किस की, इसकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbC, सीजियम, ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, वो भी हम पढ़ेंगे वैसे तो सबसे पहले बेसिकली ज्यादा स्टेबल जो रहती है ऑक्सीजन की वो -2 रहती है, ठीक है। जैसे H2O में देखो, H2O में क्या होता है, H की कितनी है, +1, तो अब देखो ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना भी सीखो। इसको X मान लो, इसको X मान लो, और इसको मानो 2 इंटू इसकी कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर, +1, 1 लिख दो, ठीक है, +1, 1 लिख दो। चार्ज इसके ऊपर कुछ है नहीं, चार्ज इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो x = -2। बताओ सॉल्व करके, अरे इसका x था +2 × 1 = 0, x = -2, सिंपल है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, -2। लेकिन अगर मैं इस वाले केस में बोलूं कि क्या हमेशा इसकी फिक्स रहेगी -2, तो नहीं, इसकी कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे 2 × 1 + 2x = 0, ठीक है, 2 × 1 + 2 × x = 0। अब देखो 2x = -2, तो x कितना आ गया, -1। तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। अब आप कहोगे यहां -1 यहां -2 क्यों, तो इसी को हम क्या कहते हैं फिर, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड मत बोल देना, ये क्या होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ठीक है, अगर -1 आएगी तो पेरोक्साइड बन जाएगी, जैसे सोडियम पेरोक्साइड है, Na2O2 में भी सेम ही होगा, Na2O2, इसमें भी x -1 ही आएगा क्योंकि इसकी भी +1 होती है। ठीक है, इसको बोल देंगे सोडियम पेरोक्साइड। तो जहां पर भी x इक्वल्स -1 आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्साइड, और जहां x इक्वल्स टू -2 आ रहे हैं वो ऑक्साइड्स। अब सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, इसमें एक और चीज आती है सुपर ऑक्साइड, उसको भी देखते हैं। जैसे KO2 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, K की क्या होगी, यानी पोटेशियम की +1, ठीक है, 1 + 2x = 0, x कितना आ गया, ये -1 उधर और अपॉन में 2, -1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, इसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। समझ में आया क्यों बोलेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है, -½ या -0.5, ठीक है, इस केस में हम इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम सुपर ऑक्साइड, इस टाइप से, मतलब लिथियम सुपर ऑक्साइड, ये सब हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं जिसमें x की वैल्यू -½ आ रही है। अगर -1 आ रही है तो प्रोक्साइड, अगर -2 आ रही है तो ऑक्साइड, -½ आ रही है तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल। अब से आपको अगर कोई कंपाउंड भी दिख जाएगा, कोई मॉलिक्यूल भी दिख जाएगा, आप पहचान सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया बेसिकली आ चुका है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन मेटल, ये मैंने आपको बता दिया था, ये +1 में रहते हैं ज्यादातर, जैसे लिथियम +1, Na+1, ठीक है, इसी टाइप से चलता रहता है। तो इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल रहती है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, या ये मानो कि फिक्स ही होती है, +1 ही होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। अभी हमने सीखा था ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसी का अब टेस्ट है, KMnO4। देखो इसमें क्या करना है, ठीक है, मुझे किसकी निकालनी है इसमें, ये देख लो पहले तो, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और किस में निकालना है। ठीक है, इसमें निकालना है और किसका निकालना है, मैग्नीज का, मैग्नीज को x मान लो। ठीक है, बाकी सबकी हमें पता होगी, क्योंकि K की तो फिक्स है, +1 रहती है एल्कलाइन मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन की ज्यादा स्टेबल कब रहती है, -2 में। ठीक है, तो +1 + x + 2 - 2 × 4 इक्वल्स, कोई चार्ज नहीं है तो 0। ठीक है, -2 × 4 = 0। अब 1, ये देखो x कितना हो गया, ये हो गया -8 और ये हो गया +1, -8 और +1 कितना हो गया, -7, x -7 = 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। चेक करो इसकी कितनी आ गई ऑक्सीडेशन नंबर, +7, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। समझ में आ गया, इन दोनों की पता थी, इसकी निकालनी थी, हमने निकाल ली। और मैग्नीज कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है, ये याद रखना, मैग्नीज की कभी फिक्स नहीं होती, +4 +6 कुछ भी दिखा सकता है, +2। अब सब एक्सेप्शनल केसेस आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, जैसे कि सब में एक जैसा नहीं होगा कि इसमें ऐसी एग्जांपल लगा के आप निकाल दो। ठीक है, कुछ कुछ में स्ट्रक्चर भी उस टाइप से होता है, कुछ कुछ का फिक्स्ड होता है, तो वो सब हमें देखना है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसमें क्या होगा, 2 × 1 + 2x = 0, x इक्वल्स कितना आ रहा है, -1, जबकि ऑक्सीजन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का किस में होती है, -2 में होती है, लेकिन यहाँ पर x = -1 रहता है, यहाँ पर x = -1 रहती है। क्यों, क्योंकि ये प्रोक्साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2SO5, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो हो सकता है आप गलत निकाल दो। ठीक है, इसमें हमें सल्फर की निकालनी है, सल्फर की। ठीक है, मेन हमारा सल्फर है, तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड। इस टाइप से 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए। अब H भी तो लगाना था, तो वो क्या सबसे बेस्ट पॉसिबल केस क्या है, OH बना दो। ठीक है, अब आप कहोगे एक H बाकी है और एक ऑक्सीजन बाकी है, तो आप कैसे लगाएंगे, यहां से तो हमें H लगाना है, तो हम प्रोक्साइड लिंकेज कर देंगे ना, OH कर सकते हैं ना ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर हो गया, यही बनाना था ना, H2SO5। ठीक है,
अब देखो इस पे कितना चार्ज होगा -2, इस पे कितना चार्ज होगा -2, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1। क्यों होगा -1 और उस पे -2? क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, -2 और यहाँ पर -1। ये समझ आ गया आपको कैसे, ठीक है। अब देखो कमाल, ये -2 है, इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज होगा +2, ये -2 है, इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज होगा +2, ठीक है, ये -1 का इसकी वजह से +1, ये -1 का इसकी वजह से +1। तो टोटल जो सल्फर पर चार्ज आ गया, टोटल जो सल्फर पर चार्ज हो गया +2 +2 +1 +1 6, कितना आ गया +6। तो इस टाइप से आप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकाल सकते हैं। मेन क्या था आपको ये समझना है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या देखना है कि कहाँ से ये क्या चार्ज ले रहा है। जैसे -2 से यहाँ +2 चार्ज इस पे आ गया ऑक्सीजन का, यहाँ -2 से इस पे +2 चार्ज आ गया, यहाँ -1 से +1 चार्ज आया, यहाँ -1 से +1 चार्ज आया। तो इसी टाइप से आपको ये सब चीजें देखनी है। अब CrO5 ये बहुत अच्छा बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। देखो इसको मैं यहां बनाता हूं बीच में, क्रोमियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपका बनता है, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। और ये इस टाइप से दिखा देंगे, प्रोक्साइड लिंकेज होगी यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पर प्रोक्साइड इफेक्ट भी दिख रहा है आपको, ठीक है। क्रोमियम कितने बॉन्ड बना सकता है 6, ठीक है। इसके आउटर शेल में कितने होते हैं 6, 24 होता है ना। ऐसे देखो ना 2 8 8 6, ये लास्ट में कितना है 6, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बना सकता है। अब देखो यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -1, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2। इसकी वजह से इस पर कितना चार्ज आ जाएगा +2, बाकी सबकी वजह से +1, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ +1, ठीक है ना। ये -1 की वजह से यहाँ +1, ये -1 की वजह से यहाँ +1, ये -1 की वजह से यहाँ +1, ये -1 की वजह से यहाँ +1 और -2 की वजह से यहाँ +2 होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है इतना। अब देखो इस टोटल को जोड़ लो, +2 +1 +1 +1 +6 आ गया। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +6 क्रोमियम की, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देख लेते हैं थोड़े से अजीब और गरीब टाइप के, ठीक है। अभी तक जो हमने एक्सेप्शन देखे थे वो तो इजीली हो रहे थे क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। अब देखो C3O2, यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। तो अब कैसे करेंगे? सबसे बेसिक आइडिया है कि कार्बन को एक साथ जोड़ लो। अभी मैं सिंगल सिंगल जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन भी इसी से जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं, यहां पर डबल बॉन्ड बना दूं। अब तो 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। अब देखो ना, यहां पर 2 बॉन्ड, यहां पर 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यहां पे 2 बॉन्ड, यहां पे 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बना लिए ना, यही तो करना था मेन। अब देखो ये जो बीच वाला है ये 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फ्री स्टेट में 0 होता है, जब कार्बन कार्बन से बनाएगा तो 0, क्योंकि इसकी वजह से इस पे कुछ चार्ज नहीं आएगा, इसकी वजह से इस पे कुछ चार्ज नहीं आएगा, तो बीच वाला तो 0 रह गया। तो इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दो। लेकिन इस पे होगा और इस पे होगा, क्यों? क्योंकि इस पे -2 चार्ज है, इसकी वजह से इस पे +2 चार्ज आएगा। इस पे -2 चार्ज है, इसकी वजह से इस पे +2 चार्ज आएगा। तो ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। लेकिन टोटल अगर निकालने को बोले, मेन तो वही है, टोटल कितना आ रहा है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते थे तो क्या करते थे? जैसे आपको 1 से लेके 6 तक का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करते थे? उन 1 से 6 वाले नंबरों को आप ऐड करते थे, फिर 6 से डिवाइड कर देते थे। सिंपल समीशन करो और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। वही यहाँ पे करना है। टोटल कितने कार्बन है? 3, तो अपॉन में आ गया 3, नंबर ऑफ टोटल कार्बन 3। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कर दो, कितना है? +2 और 0, यानी +2 + 0, लास्ट वाला 0 है ये वाला, ठीक है ना। +2 0, कितना आ गया? 4/3, ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इस पे +2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं Br3O8,
NaOH। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो Br वालों को तीनों को एक साथ मिला दो। सबसे मेन तो यही है ना, जिसका निकालना है उसको पहले लिखो, ठीक है, फिर जिसको फाइंड करना है उसको लिखो। डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी भी बचा है, इसमें कितने बॉन्ड हुए, तो अभी भी यहां पर बन सकता है, ठीक है, अभी भी यहां पर बन सकता है, क्योंकि हमने क्या देख लिया यहां पर। अब देखो मैं बीच वाला तो पहले ही लिख देता हूँ, -2 इसको कंप्लीट करने से भी पहले, क्योंकि ये तो सिंपल ही समझ आ रहा है ना। इसकी वजह से इस पे +2 चार्ज है, इसकी वजह से इस पे +2 चार्ज है, इस पे +4 है, इस पे कितना है, +4 है, ठीक है। इस वाले का तो +4 हो गया, पता चल गया। आप आगे का देखो, यहाँ वाले पे देखो -2 है, यहाँ वाले पे देखो -2 है, यहाँ -2 है, इसकी वजह से इस पे +2, इसकी वजह से इस पे +2, इसकी वजह से इस पे +2, कितना हो गया, +6। सेम इस वाले में भी होगा, जो ये वाले में हुआ है सेम इसमें होगा। कैसे, इस पे -2 है, इस पे -2 है, इस पे -2 है, तो इस पे कितना आ गया, +2, इस पे कितना आ गया, +2, इस पे कितना आ गया, +2, टोटल कितना हो गया, +6। खत्म। समझ में आया कैसे हुआ। ये वाले पे +4 क्यों है, इस पे +6 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इधर और इधर लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे Br जुड़े हुए हैं, और Br से Br का कैंसल आउट, यानी कुछ चार्ज इसका आएगा ही नहीं इस पे। और जब इस पे इससे और इससे कुछ चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ से तो 0 है, सिर्फ ये वाले जो दोनों ऑक्सीजन अटैच है उन्हीं का चार्ज इस पे अटैच होगा, और वो जो चार्ज अटैच होगा वो कितना हो गया, +4। यहाँ पर तीनों साइड से मिल रहा है तो +6, ठीक है, और यहाँ भी तीनों साइड से मिल रहा है +6। अब इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, वही काम करना है, इन तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो, तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। +6 +6 +4 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 16/3। बताओ समझ आया कि नहीं। ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे, वैसे सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको कर लें। अब लास्ट वाला देखते हैं, HN3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बेसिकली पढ़ते हैं NH3 वाला, यहाँ आ गया HN3, तो वैसा ही हमको बनाना है, ठीक है। जैसे हम सेंट्रल एटम यहाँ पर भी हम N को ही रखेंगे, तो N से ही हम तीनों को अटैच कर देते हैं, ठीक है। एक तरफ से H अटैच कर दिया, मैंने सिंपल स्ट्रक्चर ऐसी बना ली है, N से N को ऐड कर दिया, N से N को ऐड कर दिया। अब इस N 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो 3 बॉन्ड बन गए, पर यहाँ क्यों नहीं बने, यहाँ भी तो 3 बॉन्ड बनने चाहिए, यहाँ एक ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। अब 3 बॉन्ड बन गए कि नहीं, अब तो 3 बॉन्ड हो गए ना, 1 और 2 3, ठीक है। तो मैंने इसके बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इन दोनों पे 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ से N पे ही तो जुड़े हुए हैं। ये भी देखो यहाँ से दोनों तरफ से N से जुड़ रहा है, ये भी देखो यहाँ से दोनों तरफ से N पे जुड़ रहा है, तो इन दोनों पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस वाले पे देखो, इस वाले पे यहाँ से तो 0 कुछ चार्ज नहीं आ रहा है, क्योंकि खुद N से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जब ये जुड़ा हुआ है तो इस पे +1 चार्ज है, इस पे क्या आ रहा है, -1, तो इस वाले की ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1। और अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना हो तो अब तो सिंपल ही हो गया, -1 + 0 + 0/3, यानी -1/3, ठीक है, -1/3 हो जाएगा। कैसे पता चला, सिर्फ एक ही पे -1 चार्ज है, बाकी दोनों पे 0 थे, तो -1/3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। अगर आप ये सब क्वेश्चंस की थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अगर 10 क्वेश्चन आपने ऑक्सीडेशन नंबर के कर लिए, 10 मिनट भी दे दिए, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता ऑक्सीडेशन नंबर पे, रोज 10 मिनट आप कर सकते हो। 10 मिनट तो आप ऑक्सीडेशन नंबर पे इजी टॉपिक है दे सकते हो। 10 दिन आप 10 दिन में सारे खत्म कर दोगे, 10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन आपने कर लिए ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो बस इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो ये आराम से हो जाएगा। तो जो कराया जा रहा है वो बहुत ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी, ये ग्रुप वाइज चलती है, ठीक है। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, n-8 to n, n-8 to n। अब ये n क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं एक आपको दिखाऊंगा ना, आप आगे की खुद कर लोगे। अब देखो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए
ये रेंज बताता है कि इसकी रेंज कहां तक जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर की, यानी कि -2 से +2 जा रही है, -4 से +4 जा रही है, वो सब देखेंगे। तो कैसे पता चलता है कि इसकी यहां से यहां तक ही जाएगी। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके 18 तक आते हैं, ठीक है ना। ग्रुप 13 से 18, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली वाला हो जाता है, ठीक है। वहीं का देखो, अब देखो n-8 to n, अब इसका स्टार्ट कहां से होगा, n = 3, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे ना, 2 8 3, ऐसे 2 8 3 ऐसे लिखेंगे ना। तो अब 3 यहां पर रखो, तो 3 - 8 2, यहां कितना होगा +3, ठीक है, क्योंकि -n नहीं है, n-8 to n, तो 3 - 8 to +3, यानी कि -5 to +3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, -5 to +3, ठीक है, -5 to +3। सेम विद ग्रुप 14 एलिमेंट। अब इसमें क्या होगा, अब यहां पर रख देंगे 4 रखूंगा, तो 4 - 8 -4 to 4, यानी कि -4 to +4, ठीक है, कार्बन फैमिली, ठीक है। इसके लिए क्या रहेगा, -4 से +4। अब एक और तरह से दूसरा ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसके लिए कितना हो जाएगा, यहां 5 डालो, फॉर्मूले में 5 डालेंगे, कितना आ जाएगा, -3 to +5, ठीक है ना। 5 - 8 -3 2 +5, ग्रुप नंबर 16। ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कितना आ जाएगा, -2 to +6, -2 to +6, ठीक है। अब ऐसे ही ग्रुप 17 पे चलो, कितना हो जाएगा, -1 to +7, ठीक है, सही है। ग्रुप नंबर 18 की बात करें अगर, लास्ट एक ग्रुप नंबर 18 भी देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 to +8, ठीक है। तो इनर्ट गैस वाले में क्या होता है, 0 to +8, क्योंकि ग्रुप 18 इनर्ट गैस वाला होता है ना आपका, हीलियम नियॉन ऑर्गन वाला, ठीक है। तो उसमें 0 से लेके +8 तक दिखाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर 17 यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन वाला, वहां -1 से लेके +7 तक जाता है, ठीक है, -1 से +7 तक। तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है। एक चीज और रह गई है, मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बताते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप वो भी बता सकते हो। जैसे अगर किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे मान लो उसका +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका मैक्सिमम +4 है। अभी हम पढ़ रहे थे ना, कहां से कहां तक आ रहा है, -4 से +4, इस टाइप से जा रहा है। मान लो किसी की ऑक्सीडेशन नंबर +4 मैक्सिमम है, तो क्या ये इसके ऊपर जाएगा, नहीं, यानी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता, +5 जा ही नहीं सकता, +6 जा ही नहीं सकता। तो जब भी कोई अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, दैट मींस उसके ऊपर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और जब कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी उसका रिडक्शन हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो रिडक्शन हो सकता है, यानी खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो दूसरे का क्या कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यानी वो क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिड्यूस हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, ये सिर्फ अब रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, +4 के ऊपर कितना जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे मान लो उसकी मिनिमम -4 थी, तो अब वो इसके नीचे नहीं जा सकता, अब वो रिड्यूस नहीं हो सकता इससे, अब वो ऑक्सीडाइज ही हो सकता है। -4 से वो +4 तक जा सकता है, -1 0 +1 +2, तो वो ऊपर ही जाता रहेगा। दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन तो संभव है, लेकिन रिडक्शन संभव नहीं है। तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन संभव है लेकिन रिडक्शन नहीं। तो जब किसी का रिडक्शन ना हो, ऑक्सीडेशन हो, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। उल्टा होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का रिडक्शन हो
और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आगे आप रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो आई होप इतना काफी है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी पढ़ते आ रहे हैं और इसके क्वेश्चंस कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है ना। ये वीडियो शॉर्ट रखनी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पा रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी की कोई बुक उठा लो या फिर कोई भी कंपटीशन की बुक उठा लो, उसमें से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो ऑक्सीडेशन नंबर के, तो वो भी इनफ है, ठीक है ना। बट आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एग्जाम से पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए ना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड हाँ प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको आगे और किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू।